दोस्तों आपने पेनी स्टॉक तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन दो पेनी स्टॉक ऐसे हैं जो इस पेनी स्टॉक की भीड़ में सबसे हटके है, और वो है विकास इकोटेक लिमिटेड और विकास लाइफ केयर। ये दो कंपनियां जो केमिकल सेक्टर का कामकाज करती है, लेकिन इसके अलावा भी कंपनी के बहुत सारे बिजनेस है, और इस बार जो रिजल्ट दिया है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे कंपनी लगातार अपने डेट को भी कम कर रही है और बिजनेस को तेजी से बढ़ा रही है। इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। ऐसे में ये छोटे जो पेनी स्टॉक है, जिनकी प्राइस अभी फिलहाल ₹5 से भी नीचे है, आने वाले समय में ये एक बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं। यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना बढ़ सकता है। आने वाले समय ये 500 को भी टच कर सकते हैं, ऐसी इसकी संभावना है। तो इसके पीछे वजह क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इनके रिजल्ट और इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम विकास इकोटेक लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। अभी आप देख सकते हो 12 बजे के पहले का टाइम है, लगभग पौने 12 बजे है। विकास इकोटेक लिमिटेड फिलहाल ₹4 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.27% की तेजी है। बाजार में थोड़ा सा दबाव बना हुआ है और यहाँ पे भी कोई आपको खास तेजी दिखाई नहीं दे रही होगी। लेकिन विकास इकोटेक की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 131% का शानदार रिटर्न दिया है, क्योंकि 28 अक्टूबर 2021 को ये 1.73 के आसपास स्टॉक था। उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। लेकिन अगर हम पिछले 6 महीने की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको 19% की गिरावट दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 महीने के हिसाब से गिरावट है, लेकिन वापस अगर हम 1 के हिसाब से इसके रिटर्न को देखें तो काफ़ी शानदार फिर रिटर्न दे चुका है। 33% का इसने रिटर्न दिया, अच्छा खासा, क्योंकि 28 सितंबर को ये ₹3 के आसपास था। तो इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो काफ़ी शानदार हो चुकी है। फिर से विकास इकोटेक लिमिटेड की बात करें, कंपनी स्पेशली केमिकल बनाती है अलग अलग टाइप के, और इनके केमिकल की डिमांड बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, जिसमें आप देख सकते हो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, इसके अलावा आप देख सकते हो ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने में, फुटवेयर के निर्माण में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इनके केमिकल की खासी डिमांड है। इसके अलावा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में। तो ये जो केमिकल बनाते हैं ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एक तरह से खास उनका मटेरियल है। और आप देखें तो कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजर्स बनाती है, और ये मोनोपोली बिजनेस है इनका, पूरे इंडिया में इनके सिवा कोई नहीं बनाता है। इसके अलावा कंपनी का रियल इस्टेट का बिजनेस भी है, इनका फिटिंग डिवीज़न भी है, और इस तरह से अगर देखें तो ट्रेडिंग डिवीज़न भी कंपनी कर रही है। स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली ये कंपनी और लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है जो दूसरी कंपनियां नहीं बनाती है, और इसी वजह से इसका बिजनेस मॉडल जो है वो काफ़ी शानदार है, और आने वाले समय ये कंपनी कुछ बड़ा करती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे बड़ी बात है इस कंपनी की, ये अपने डेट को लगातार कम कर रही है, और इन्होंने अपना टारगेट रखा है फाइनेंशियल 2023 तक पूरी तरह से कंपनी को डेट फ्री करने का, और लगातार अपने डेट को ये रीपे कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने ला रहे हैं। अब इस Q2 की ही बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त इस बार हमें रिजल्ट देखने को मिला है। रेवेन्यू 134.33 करोड़ भी निकल कर आए, जहाँ पे 78.56% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 3.54 करोड़ की रही है, जहाँ पे 446.73% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.05 रहा, जहाँ पे 400% की ज़बरदस्त बढ़त है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 2.64% का है, जहाँ पे 206.98% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है Q2 का। और पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें, सितंबर 2021 में इनका 73.97 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था, जो आप देख सकते हो कि लगातार बढ़ा है। आप देख सकते हो हर क्वार्टर में आपको थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस बार सितंबर Q2 में, इस बार 2022 में रेवेन्यू में बहुत बड़ा उछाल है। यानी इस बार 134 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का रहा है। तो पिछले 4 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस बार बहुत बड़ा जंप है। इस तरह से देखें तो कंपनी के कारोबार में बहुत बड़ी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब कंपनी के प्रॉफिट को अगर हम देखें तो सितंबर 2021 में इनका 0.65 करोड़ का मामूली सा प्रॉफिट था। दिसंबर 2021 में इनको बहुत ही शानदार 3.43 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्च में फिर से प्रॉफिट घटा, यानी 1.323 करोड़ का इनको प्रॉफिट मिला। लेकिन अगर आप देखें तो इस सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट में एक ज़बरदस्त बढ़ोतरी फिर से हुई है। इस बार 3.54 करोड़ का इनको प्रॉफिट मिला है। तो पिछले सितंबर में जहाँ पे करीब इनको 65 लाख का ही प्रॉफिट था, वो इस बार 3.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। एक तरह से देखें तो कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया पिछले एक साल में, और ये बहुत बड़ा उछाल है, और इसी वजह से यहाँ पे आप देखें तो खरीदारी बनने लगी है स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे इनके नेटवर्क को भी देखें तो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2021 में 175 करोड़ का जो नेटवर्क था वो सितंबर 2022 में बढ़ के 233 करोड़ तक पहुँच गया। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 377 करोड़ रुपीज़ का है, इसकी करंट प्राइस 3.98 की है, इसका लो 1.68 का है, और हाई देखें तो 6.90 का निकल के आ रहा है। स्टॉक का पी 2.46 का है,
और यहाँ पे इसका ROC 7.06% है, इसका ROE 0.77% है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। इसका सेल्स देखें तो 381 करोड़ रुपीज़ का निकल के आ रहा है। इसका OPM 7.19% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.66 करोड़ रुपीज़ निकाल के आ रहा है। कुल मिला के छोटी सी कंपनी होने के बावजूद भी ये फंडामेंटल ठीक है। और रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 0.41% है और डेट टू इक्विटी 0.28 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.77% है और इसका EPS 0.10 रुपीज़ है और इसका टोटल डेट 64.6 करोड़ का है और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 9.28% है। तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम है। ये एक तरह से हमारे लिए थोड़ी सी टेंशन की बात है क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 30% तो होनी चाहिए। प्रमोटर की होल्डिंग जरूर कम है, ये एक तरह से इसका वीक पॉइंट है। बाकी ओवरऑल देखें तो इनका डेट भी कम है और जल्दी ही कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी होने वाली है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 10 ईयर के हिसाब से आपको सेल्स 9% पॉजिटिव दिखाई देगा, 5 ईयर के हिसाब से -8% है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 1% पॉजिटिव हो चुका था। इस TTM वो 143% ज़बरदस्त जंप दिखाई देगा सेल्स के आंकड़ों में। प्रॉफिट ग्रोथ को भी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -8% है, 5 ईयर के हिसाब से 47% डाउन, 3 ईयर के हिसाब से भी -55%, लेकिन इस TTM 168% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आंकड़े में एक ज़बरदस्त उछाल है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में विकास इकोटेक एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले 5 साल में इसका टारगेट 500 भी आराम से हो सकता है। लगातार अपर सर्किट में ये स्टॉक ऊपर तक जा सकता है। तो ये स्टॉक बहुत मजबूत है और इसमें आपको दाव लगाना चाहिए। थोड़ा सा जरूर लगाए क्योंकि रिस्की स्टॉक भी है। अब चलते हैं हम विकास लाइफ केयर लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की प्राइस 4.85 के, जहाँ पे आज हमें 1.02% की गिरावट दिखाई दे रही है। पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक में, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक 11% वापस गिर चुका है। और यहाँ पे अगर फिर से 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 16.87% की ज़बरदस्त तेजी दिखाई, तो स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड की बात करें तो ये भी केमिकल का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, लेकिन साथ में इसका एग्रीकल्चर डिवीजन भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी वेस्ट प्लास्टिक का बिजनेस भी करती है और साथ में कंपनी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करती है। स्पेशली आप देखिए जो रॉक केशो का बिजनेस है इनका, इसके अलावा भी और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस कंपनी करती है, एग्री कमोडिटीज़ का बिजनेस है और FMCG प्रोडक्ट का भी कारोबार कंपनी कर चुकी है और बहुत सारे दूसरे बिजनेस भी कंपनी कर रही है। लगातार बहुत सारे इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। पिछले दिनों इनको अदानी ग्रुप की तरफ से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है और जिस तरह से कंपनी का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है, स्टॉक आने वाले समय कुछ कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी अच्छे रिजल्ट हमारे सामने ला रही है। पिछले 5 साल के इसके CAGR को देखें तो 232% पर मेंटेन है और डेटर डेज में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो रहा है। 227 डेज थे, उसकी जगह पे अब 62.3 डेज पर आ चुका है। तो ये जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी शानदार है। अब इसके अगर रिजल्ट को अगर हम देखें तो सितंबर 2021 में इनको टोटल रेवेन्यू 67.49 करोड़ का था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 132 करोड़ तक पहुंच गया। लगभग दुगना हुआ है पिछले एक साल में इनका रेवेन्यू। अब यहाँ पे इनके प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में 2.50 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च में इनके प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल आया, 23.05 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर उसके बाद में प्रॉफिट में फिर कमी आई। इस बार सितंबर में इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम रहा है, 2.35 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट मिला। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है पिछले एक साल के अंदर देखें तो कंपनी हमेशा से लॉस में कभी नहीं रही है, प्रॉफिट में ही रही है और आने वाले समय कंपनी और शानदार प्रदर्शन कर सकती है। इनके नेटवर्थ को देखें तो लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2021 में 126 करोड़ का जो नेटवर्थ था वो सितंबर 2022 में बढ़ के 306 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त उछाल है इनके नेटवर्थ में। कुल मिला के बिल्कुल पटरी पे है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। मार्केट कैप देखें तो इनका 640 करोड़ का है, करंट प्राइस 4.82 की है, इसका लो 3.10 और इसका हाई 8.15 का है। फिलहाल आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। स्टॉक का P 21.4 का है, बुक वैल्यू इसकी 2.30 की है, इसका ROC देख सकते हो 25.4% है, इसका ROE 21% का है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है और सेल्स देखें तो इसका 490 करोड़ का निकल के आ रहा है, इसका OPM 0.70 है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29.9 करोड़ का बताया। तो कुल मिला के आप ये देख सकते हो फंडामेंटल इस लेवल पे ठीक लग रहे हैं और रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 12.4% निकल के आ रहा है। डेट टू इक्विटी 0.04 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है, EPS इसका 0.27 रुपीज़ है और इसका टोटल डेट 13.3 करोड़ का है और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 13.3% की है। प्रमोटर होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम दिखाई देगी। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको इस बार देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी और सितंबर क्वार्टर में कम होती हुई दिखाई दी, यानी 12.27% की होल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे FI का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। वैसे जून में उन्होंने 12.21% की होल्डिंग ली थी, इस बार थोड़ी सी उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की, यानी प्रॉफिट बुक की है। 9.5% की होल्डिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर के बराबर लगभग होल्डिंग तो FI लेके बैठे हैं और इसीलिए इस स्टॉक पर हम भरोसा कर सकते हैं। फिलहाल 78.15% की शेयर होल्डिंग जनरल पब्लिक के पास है।
अगर हम कंपनी के पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि आंकड़े काफ़ी शानदार है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 5 साल में कंपनी ने 24% का पॉजिटिव सेल्स दिखाया है। 3 ईयर के हिसाब से 11% सेल पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 219% पॉजिटिव है, तो सेल्स में ज़बरदस्त उछाल है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से 232% पॉजिटिव है। 3 ईयर के हिसाब से 364% पॉजिटिव, इस TTM 212% पॉजिटिव है। तो ये आप देख सकते हो कि इनके प्रॉफिट में थोड़ा सा आपको कमी होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सेल्स के आंकड़ों में ज़बरदस्त उछाल है और कंपनी लगातार नए बिजनेस में एंट्री भी कर रही है और आने वाले समय ये स्टॉक कुछ कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस भी देखें तो 3 ईयर के हिसाब से 15% पॉजिटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 36% पॉजिटिव है। और इसका ROE देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से ये 13% पॉजिटिव है, लास्ट ईयर 21% पॉजिटिव। तो ROE में भी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है। कुल मिला के कंपनी बहुत शानदार तरीके से प्रदर्शन करी है और इसमें आपको दाव लगाना चाहिए। ये दोनों ऐसे स्टॉक है जो आने वाले समय आपको मालामाल कर सकते हैं। 5 साल का नजरिया लेकर आप निवेश करते हो तो इसके टारगेट 500 तक जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि कंपनी लगातार बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा भी रही है, अपने डेट को कम भी कर रही है और जिस तरह से इनका ये बिजनेस मॉडल है ये काफ़ी शानदार है। तो निवेश आपको करना चाहिए, लेकिन लिमिटेड करें क्योंकि पेनी स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।